हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सही है? 4 कथन दिए हुए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है, या फिर डी ऑप्शन है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 181 में आंसर देखिएगा कौन सा सही होगा। और जो सीरीज आपके लिए चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसके पहले के वीडियो अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन आपको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस से रिलेटेड, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको अवश्य मिलेंगे एग्जाम में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी डी उत्तर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 182, भारतीय संविधान के संबंधों में कौन सा कथन सही है? इसमें बताइएगा कि कौन सा कथन सही है। यह एक मौलिक संविधान है, सेकंड दिया हुआ है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, प्रेरित है, यानी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। डी ऑप्शन है सभी कथन क्या है? गलत हैं। अब बताइएगा क्या सी ऑप्शन आप लोग रिलेट कर जाएंगे? यहां पे बहुत से स्टूडेंट सही कर देंगे। क्यों सही करेंगे? क्योंकि जो प्रस्तावना की भाषा या फिर जो आयरलैंड से नीति निषेध सिद्धांत लिए गए, मूल अधिकार लिए गए, इस तरीके से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, अन्य अन्य देशों से लिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग सी टिक लगा रहे होंगे। लेकिन सही उत्तर क्या होगा? यह दूसरे देशों के संविधान से क्या है? प्रभावित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यान रखिएगा, सी उत्तर गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है किस अधिनियम का पड़ा है, किसका पड़ा है, यह बताना है आपको। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है क्या? ब्रिटेन के संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है क्योंकि अंग्रेजों ने शासन किया है, तो क्या यह ऑप्शन सही हो सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का पड़ा है, या फिर कनाडा के संविधान का प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर? तो ये बताइए कि सबसे अधिक की बात की जा रही है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। जितने भी स्टूडेंट्स ने टिक लगाया उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड में 1/3 माइनस मार्किंग भी है, इसका ध्यान रखिएगा। राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, सही आंसर ए उत्तर हो जाएगा। 9621819209। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 184, निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। 184, निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान कैसा है? परिसंघीय है। तो यह केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से रिलेट करता है। सी ऑप्शन क्या है? सही आंसर है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 185, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण आपको बताना है। यहां पे इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। नेक्स्ट, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी ऑप्शन है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 184 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये क्या है? भारतीय संविधान के बृहद होने का
कारण क्या है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे 186। इसके पहले के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे एलटी ग्रेड से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप देखिएगा, वो सभी वीडियोस वहां से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से प्राप्त करता है। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से प्राप्त करता है। भारत की जनता से प्राप्त करता है, या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त करता है। 186 भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? 186 सही आंसर क्या है? भारत की जनता से। जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक किए उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे 187। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पिछली बार एलटी ग्रेड में पूछा भी गया था। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और उसको शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम हो गया। आप उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, जो राज्यों में होता है, उसमें जो न्यायाधीश नियुक्त होता है उनकी रिटायरमेंट की एज आपको बतानी है, प्लस उनको नियुक्त कौन करता है राज्य में, और ये किस अधिनियम के तहत इनकी नियुक्ति होती, किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होने का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या है? डी उत्तर से रिलेट करता है। डी ऑप्शन 187 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 188। भारत में सर्वोच्च माना गया है, सर्वोच्च किसे माना गया है? न्यायपालिका को माना गया है, संसद को माना गया है, संविधान को, या फिर राष्ट्रपति को? तो यहां पे अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो यहां न्यायपालिका आपके माइंड में भी आएगा, संसद भी आएगा, लेकिन जब आपको संविधान दे दिया गया तो सबसे सर्वोच्च माना गया संविधान को। जो भी कार्य होते हैं संविधान के अनुसार होते हैं, संचालित किए जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 189। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? किस प्रकार वर्णन करेंगे? 189 आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंगत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, डी ऑप्शन यह लिखित संविधान नहीं है। 189 क्या है? तो इसमें जो उत्तर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, सी ऑप्शन सही है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 190 190 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत का संविधान जो है मान्यता प्रदान करता है, किसको मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर, धार्मिक भाषाई एवं न जातीय अल्पसंख्यकों को। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन आपको हम देते हैं, एक सी और एक डी। अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जहां भी कुछ सॉल्व करते हैं वहां पे अपना राइट आंसर लिखिएगा। सी उत्तर इसमें सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा डी उत्तर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 191। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? जो इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में? संसदीय प्रणाली ली गई है, संघीय प्रणाली ली गई है, मूल अधिकार, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं,
इसका आंसर क्या होगा वो बता दिया जाएगा आपको। 191 जो आंसर हो जाएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली पूछा जाए या फिर संसदीय प्रणाली, ये आपका ए ऑप्शन जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। ए उत्तर राइट आंसर होता है। तो मूल अधिकार आपसे कई बार पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें जो राष्ट्रपति नियुक्त होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था उच्च न्यायालय की बात की थी, और वहां पे उच्चतम न्यायालय में 2 क्वेश्चन अलग पूछे थे। यहां पे आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय जो है उसमें जो न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, और संघीय प्रणाली कौन से देश से ली गई ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 192, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश संविधान से आपको बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, बताइए। 192 आंसर क्या होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पे, भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से रिलेट करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश लिखा हो या फिर आयरलैंड, दोनों एक ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत ब्रिटिश शासन है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी आपने ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ रखा है, तो 1935 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेट करेगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 194, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड। 194 आंसर बताइएगा। भारत की जो संघीय व्यवस्था है यह किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो ये कनाडा से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके पहले के वीडियोस में सही आंसर अटेम्प्ट किया था, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर है डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं जीएस बाई पंकज सर, और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हो तो फिजिकल एजुकेशन बाई पंकज सर सर्च करिएगा, आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है। इसी नंबर पर आप लोग को पेमेंट भी करना है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, जिस भी माध्यम से या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। 196 आंसर देखिएगा कौन सा हो जाएगा यहां पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है क्या। बी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से, या फिर डी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से। 197 में आंसर आप लोग लगाइएगा, और राइट आंसर होना चाहिए सभी का। मौलिक कर्तव्य की बात की गई, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार कंप्लीट किया गया, पूछा भी जा चुका है। सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, रूस के संविधान से सही आंसर से रिलेट करेगा, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का 198, 2 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त। नीति निर्देशक की बात की जाए तो तुरंत आप लोग टिक लगाएंगे, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयरलैंड। डी उत्तर सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 आपकी स्क्रीन पर,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं। मौलिक अधिकार जैसे ही मिल जाएं, तो मौलिक अधिकार में आपको आ दिख रहा है तो यहां पे तुरंत अमेरिका से टिक लगा दीजिएगा। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? संसदीय प्रणाली थर्ड टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी का सही होगा ब्रिटिश संविधान से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन प्लस जीएस दोनों से रिलेटेड कुछ डेली प्रोवाइड किया जाता है। साथ में जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। जो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।